नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ शुकनासोपदेश का अपना अगला अंक लेकर के। पिछले अंकों में हमने पढ़ा था शुकनास लक्ष्मी के विषय में, लक्ष्मी के स्याह पक्ष के विषय में अपना उपदेश दे रहे थे चंद्रापीड़ को। उसी क्रम में आज आगे हम देखते हैं। सर्वप्रथम वाचन करते हैं। गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति, अद्याप्यारूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल, कंटक क्षतेव क्वचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम। अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति। पारुष्यमिवोप शिक्षितुम असिधारासु निवसति, विश्वरूपत्वमिव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। पुनः एक बार वाचन कर दे रहे हैं। गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति, अद्याप्यारूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल, कंटक क्षतेव क्वचिदपि निर्भर माबध्नाति पदम। अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति। पारुष्यमिवोपशिक्षितुम असिधारासु निवसति, विश्वरूपत्वमिव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। गंधर्व नगर लेखेव पश्यति एव नश्यति। अब देखिए यहाँ पर जो गंधर्व नगर जो जिक्र आया है, तो गंधर्व नगर कोई नगर नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, कोई देश नहीं है। यह दृश्य दोष के कारण आकाश में दिखाई देने वाला एक मिथ्या नगर है, झूठा है, इसका कहीं अस्तित्व नहीं है। लेकिन दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति को आकाश में इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है मानो वहां कोई नगर बसा हुआ है, कल्पित नगर जिसको आप कह सकते हैं। जिससे जैसे एक शब्द है आकाश कुसुम, तो आकाश कुसुम मतलब आकाश में खिलने वाला फूल। तो आकाश में तो कोई फूल खिलता नहीं है, मतलब कि यदि कोई कल्पना इस प्रकार की हो जो अतिशय हो, जिसका कहीं कोई अस्तित्व ना हो, तो उसी के लिए हम आकाश कुसुम का प्रयोग करते हैं। तो उसी आकाश कुसुम से आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि गंधर्व नगर अर्थात दृष्टि दोष के कारण आकाश में दिखाई देने वाला जो आभासीय नगर है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इस नगर को देखने का फल ये होता है कि नरेंद्र मृत्यु अरिभयम जय शब्द, अर्थात जो राजा है उसके लिए यह हानिकारक होता है। तो उसी प्रकार जो लक्ष्मी है गंधर्व नगर के समान ही देखते ही जैसे दिखाई देती है तत्क्षण नष्ट हो जाती है। अर्थात कहीं पर भी लक्ष्मी जो है वह टिकती नहीं है, केवल देखने भर के लिए मिलती है लेकिन हाथ में आती नहीं है, देखते ही नष्ट होने वाली है। और अद्याप्यारूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। अद्याप्यारूढ़ मंदर लक्ष्मी का जन्म, लक्ष्मी का प्राकट्य कैसे हुआ है? जब मंदराचल के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया तो मंथन से जब 14 रत्न निकले तो उसी में से एक रत्न स्वरूपा माँ लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार से मंदराचल पर्वत के
आवर्त गति से, यानी अपनी जैसे मथानी कैसे घूमती है, अपनी जगह पर ही घूमती है, तो उसी प्रकार से मंदराचल पर्वत जिस प्रकार से आवर्त गति कर रहा था, घूम रहा था, और घूमते समय ही उसी समय लक्ष्मी उत्पन्न हुई। तो उसी के कारण लक्ष्मी में भी जो संस्कार था, मंदराचल पर्वत का जो संस्कार था, कौन सा संस्कार, घूमने वाला, भ्रमण करने वाला, वही भ्रांति जनित संस्कार मानो लक्ष्मी में भी है कि यह अपने उसी संस्कार के कारण एक जगह पर नहीं टिकती है, बल्कि संसार में इतस्ततः यहाँ से वहाँ भ्रमण करती रहती है। आज भी इनका वो संस्कार जो आवर्त गति वाला, जो भ्रांति जनित जो संस्कार था, वह आज भी इन पर विद्यमान है, या कहीं पर भी एक जगह पर टिकती नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव क्वचिदपि निर्भरमाबध्नाति पदम। लक्ष्मी कमल वन में विचरण करती हैं। कमल पर लक्ष्मी को विराजित माना जाता है। तो ऐसा लगता है कि मानो कमल वन में विचरण करते समय कमल नाल के जो कांटे हैं उनके चुभ जाने के कारण कमलिनीषु कमललतासु संचरणम भ्रमणम, कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव। कमल लतासु, कमल के पुष्पों पर भ्रमण करते हुए तस्य व्यतिकरः संपर्कः तेन लग्नानि नलिनानां कमलानां नालकंटकानि तैः छताः विदीर्णाः चरणाः। अर्थात कमल वन में विचरण करते समय कमल नाल के कांटों के चुभ जाने के कारण, जैसे व्यक्ति के पैर में यदि कांटा चुभ गया हो तो वह अपना पैर कहीं पर स्थिरता पूर्वक नहीं रख पाता है, क्योंकि पैर जब रखता है तो दर्द होता है। तो उसी प्रकार से मानो लक्ष्मी के भी पैर में कांटा चुभ गया है, इस कारण वह भी अपना पैर निर्भरम न अवदनात, निश्चित होकर के, निर्भर होकर के, जम करके अपना पैर नहीं रख पाती हैं और निरंतर इधर से उधर विचरण करती रहती हैं। परमेश्वर ग्रहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिष्कलत। देखिए इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में, इस गद्य खंड में लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन किया गया है। गंधर्व नगर लेखे जो था, गंधर्व नगर लेखा इव अवलोकयतेव नश्यति। गंधर्व नगर की रेखा के समान, अर्थात मिथ्या जो आभासीय नगर है, जैसे ही उसको देखो तो जिस प्रकार से वह नष्ट हो जाता है, अर्थात भ्रम दूर हो जाता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी देखते ही नष्ट हो जाती है, अर्थात चली जाती है, स्थिर नहीं रहती व्यक्ति के। तो इसमें भी देखिए उनकी चंचलता का ही एक लक्षण है। और जो दूसरा इनके लिए जो उपमा प्रयोग की गई है कि मंदराचल पर्वत के मंथन से, क्योंकि यह उत्पन्न हुई है, तो जिस प्रकार से मंथन में वह आवर्त गति कर रहा था उस संस्कार को लेकर के आई है, इसलिए भी यह एक जगह नहीं रह पाती। तो इससे भी इनकी चंचलता का ही लक्षण प्रकट होता है। अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारेव आरूढ़ प्राप्त यह मंदरस्य मेरोः परिवर्तः परिभ्रमः तज्जनितो यह आवर्तः अंबसां भ्रमिः तस्मात् या भ्रांति भ्रमणः तज्जनित संस्कारा वेगा विधो यस एवं विधायु परिभ्रमति। जिस प्रकार से पर्वत घूम करके मथानी का कार्य कर रहा था, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी भ्रमण करती रहती हैं चहुओर। और उसके बाद कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव। पैर में कांटे चुभ जाने से जिस प्रकार से व्यक्ति अपना पांव सम्यक रूप से टिका कर नहीं खड़ा हो पाता, उसी प्रकार से मानो कमल वन में विचरण करती हुई लक्ष्मी के पैर में कमल नाल का कांटा चुभ गया था, जिसके कारण भी वह स्थिर रह करके नहीं खड़ी हो पाती या नहीं रहती एक जगह स्थिर होकर के। इसमें भी उनकी चंचलता ही का वर्णन है। तो इस प्रकार से उनकी चंचलता, ये सारे उदाहरण किस लिए दिए गए हैं? लक्ष्मी के चंचलता को, उनके जो स्थिरता नहीं है, स्थिरता जो अभाव है उनमें, उसी को व्यक्त करने के लिए दिए गए हैं। परमेश्वर ग्रहेषु विविध, अगला उदाहरण देखिए, अगली जो उपमा दी गई है वह उपमा क्या है?
कि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति। अर्थात परमेश्वर ग्रहेषु, परमेश्वर तो परमात्मा है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि जो राजा महाराजा हैं, महाराज भवनेषु अर्थात राजमहलों में भी, विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति, राज महल जो है वह विभिन्न प्रकार के जो हाथी रहते हैं, उन हाथियों का विविध गंध गज गंड मधुपान, उन हाथियों का जो गिरता हुआ मदजल है, नाना प्रकार के हाथियों का जो गिरता हुआ मदजल है, मानो उसी को मधुपान करके मतवाली होकर के यह राजमहलों से भी परिस्खलति अर्थात स्खलित हो जाती हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति मधुपान करके, सुरापान करके अपने मार्ग से इतस्ततः भ्रमण कर जाता है, ठीक तरीके से नहीं चल पाता, उसी प्रकार से मानो लक्ष्मी भी राजमहलों में रहते हुए नाना प्रकार के हाथियों के मदजलों का मधुपान करके उन्मत्त सी होकर के और स्खलित हो जाती हैं, अर्थात टिकती नहीं है, वहां से भी चल देती हैं। पारुष्यमिवोपशिक्षितुम असिधारासु निवसति। पारुष्यम कठोरताम, कठोरता को, क्रूरता को, लक्ष्मी क्या है, कोमलता का प्रतीक है वैसे तो, लेकिन पारुष्यम इवोपशिक्षितुम मानो क्रूरता को सीखना चाहती हैं। क्रूरताम उपशिक्षितुम एव, क्रूरताम अभ्यसितुम एव, क्रूरता को सीखने के लिए असिधारासु तलवार की धार पर निवसति निवास करती हैं, अर्थात इनकी रक्षा तलवार के जोर पर लोग करते हैं, करना चाहते हैं, किंतु विश्वरूप किंतु उससे भी इनकी जो रक्षा है वह हो नहीं पाती सदा, तलवार के जोर पर भी इनकी रक्षा नहीं हो पाती। किंतु लक्ष्मी को रखने के लिए, लक्ष्मी को सुरक्षा देने के लिए यह ज़रूरी है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मी अपनी कोमलता को त्याग कर क्रूरता को सीखने के लिए, उसके अभ्यास के लिए तलवार की धार पर निवास करती हैं। विश्वरूपत्वमिव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, और विश्व में व्यापकता दिखाने के लिए, मानो विश्व रूप का रूपता को धारण करने के लिए, नाना रूप धारण करने के लिए, विश्व रूपत्वम ग्रहीतुम नाना रूप को धारण करने के लिए, विश्व रूपता धारण करने के लिए आश्रिता, आश्रय लिया किसका, नारायण मूर्तिम का, भगवान विष्णु का। विश्व रूपत्वमिव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, विश्व रूपता धारण करने के लिए, नाना प्रकार के रूप धारण करने के लिए ही मानो इन्होंने भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय लिया है। अगला खंड देखें। अप्रत्यय बहुला च दिवसांतम कमलमिव समुपचित मूलदंड कोशमंडलमपि मुंचति भूभुजम लतव विटप कानन ध्यारोहति गंगेव वसुजनन्यपि तरंग बुदबुद चंचला दिवस करण गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला हिडिम्बेव भीम साहसैक हार्य हृदया प्रावृडिवाचिर द्युत कारिणी। अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलमिव समुपचित मूलदंड कोशमंडलमपि मुंचति भूभुजम लतव विटपकान ध्यारोहति गंगेव वसुजनन्यपि तरंग बुदबुद चंचलता दिवस करण गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला हिडिम्बेव भीम साहसैक हार्य हृदया प्रावृड इवाचिर द्युतिकारिणी। पुनः यह लक्ष्मी जो है कैसी है, अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलमिव समुपचित मूलदंड कोश मंडलमपि मुंचति भूभुजम। अप्रत्यय बहुला, अविश्वासः बहुलः अधिकः येषाम् एवं भूता सति। यह लक्ष्मी कैसी है, अप्रत्ययी है। प्रत्यय मतलब होता है विश्वास। लक्ष्मी जो है यह अप्रत्ययी है। और कैसी अप्रत्यय, अप्रत्यय बहुला अर्थात इस पर जरा सा भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यह
दिवसांत कमलमिव शान्तस्य दिनावसानस्य कमलमिव पद्ममिव समुपचित मूलदंड कोश मंडलमपि समुपचितानि सम्यक्तया वृद्धिं प्राप्तानि मूलं विजय निमित्तीभूतं सैन्यं पक्षे वृद्नदेशः दण्डः उपायविशेषः पक्षे नालं कोशः घनं पक्षे मध्यभागः मण्डलं राष्ट्रं पक्षे परमण्डलम् एतानि यस्य तं तथा भूतमपि भुजं राजानं मुञ्चति त्यजतीति। ऐसा अप्रत्यय बहुला लक्ष्मी अत्यधिक अविश्वसनीय लक्ष्मी संध्या काल के कमल के समान दिवसांत दिवस के अंत में कमल में जिस प्रकार से कमल को जब संध्या काल होता है तो कमल क्या होता है, संध्या काल में कमल का जो कोश है वह बंद हो जाता है, कमल अपने सौंदर्य को खो देता है। उसी प्रकार से लक्ष्मी जो है यह भी अत्यधिक विश्वसनीय है। जिस प्रकार से कमल अपने सौंदर्य को खो देता है उसी प्रकार से संध्या काल में अर्थात जब राजाओं के पास क्या होता है, सैन्य दंड शक्ति कोष भी होता है, राज्य भी होता है, उसी प्रकार से जो कमल होता है कमल के पास भी क्या होता है, जड़ होती है, नाल होती है, कली, विस्तार, पराग। लेकिन इन सब को छोड़ करके जिस प्रकार से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाता है संध्या के समय, उसी प्रकार से राजा के पास भी जब इन सब का आधार नष्ट हो जाता है, सैन्य दंड शक्ति या कोष जब कम पड़ जाता है तो उनको भी लक्ष्मी छोड़कर उसी प्रकार से चली जाती है जिस प्रकार से संध्या काल में कमल को उसका सौंदर्य छोड़ देता है। लतव विटपकान ध्यारोहति लता के भांति यह धूर्तों पक्षांतर में जिस प्रकार से लताएं पेड़ पौधों पर आधार ग्रहण करती हैं, वो ये नहीं देखती कि कौन सा वृक्ष है, कैसा है, उचित है कि अनुचित है, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी विटपकान वृक्षान जिस प्रकार से लताएं वृक्ष पर आरोहण करती हैं उसी प्रकार से लक्ष्मी भी धूर्त पुरुषों के साथ भी चली जाती है, धूर्त पुरुषों का भी आश्रय ग्रहण कर लेती हैं। अर्थात लताएं केवल अच्छे वृक्षों पर ही जाएं यह जरूरी नहीं है, वहाँ जो भी वृक्ष रहता है लताएं किसी पर भी चढ़ जाती हैं। उसी प्रकार से लक्ष्मी जो है यह धूर्तों के पास भी पहुँच जाती हैं। गंगे वसु जनन्य पितरंग बुध बुध चंचला गंगा की भांति यह धन मतलब लक्ष्मी, गंगा की भांति यह लक्ष्मी की जननी होते हुए भी तरंग और बुलबुले के समान चंचल है। गंगा क्या है, 8 वसुओं की माता है। आप लोगों ने महाभारत में पढ़ा होगा या महाभारत सीरियल में देखा होगा कि देवी गंगा के कितने पुत्र हुए, 8 वसुओं की माता, और जो कैसे थे, प्रतापी थे। लेकिन इन 8 वसुओं की माता होते हुए भी गंगा में क्या होता है, तरंगे उठती हैं, बुलबुले बनते हैं, अर्थात चंचलता दिखाई पड़ती है। 8 वसुओं की माता होने के बावजूद उसी प्रकार से वसु की धन की जननी होते हुए भी लक्ष्मी भी गंगा की तरह ही चंचलता ही व्यक्त करती है, शांति को ग्रहण नहीं करती। दिवस करण गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति सूर्य दिवसकर कौन है, सूर्य की गति के समान अनेक प्रकार के लोगों में जिस प्रकार से सूर्य क्या करते हैं, 12 संक्रांतियाँ होती हैं तो 12 संक्रांतियों पर 12 राशियों पर भ्रमण करते हुए सूर्य गति करते हैं, उसी प्रकार से जो लक्ष्मी है यह भी नाना प्रकार की संक्रांतियों के समान यह भी गति करते हुए नाना लोगों को प्रकाशित करती हैं। पाताल गुहे तमो बहुला पाताल की गुफा के समान जिस प्रकार से गुफाओं में क्या होता है, सूर्य की किरणें पड़ती भी हैं अगर तो केवल उसके ऊपर रह जाती हैं, गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करती, उसमें अंधकार हमेशा बना रहता है। उसी प्रकार से लक्ष्मी भी तमोगुण जनित अज्ञान से युक्त है, अंधकार से युक्त है। लक्ष्मी जिसके पास होती है उसमें तमोगुण का प्रादुर्भाव स्वतः हो जाता है। इसलिए पाताल गुफा के समान लक्ष्मी क्या है, अंधकार से अज्ञान से युक्त है।
और हिडिम्बे व भीम साहसिक हारे हृदया। हिडिम्बा की भांति, हिडिम्बा कौन थी? हिडिम्बा एक राक्षसी थी जिसका विवाह भीष्म के साथ, भीम के साथ हुआ था। मध्यम पांडव भीम जो थे उनके साथ हिडिम्बा का विवाह हुआ था। लेकिन यहाँ पर हिडिम्बा की राक्षसी की तुलना क्यों की गई है? क्योंकि जिस प्रकार से भीम पराक्रमी थे, उनके पराक्रम के कारण ही उन्होंने उससे विवाह किया था हिडिम्बा से, उसी प्रकार से भीम के समान जो पराक्रमी हो, बलशाली हो, उसी को यह अपना हृदय देती हैं। उसी के द्वारा यह ग्रहण, जिसमें भयंकर साहस हो, बल हो, उसी के हाथ ये आती हैं। प्रावृड इवाचिर द्युति कारिणी। जिस प्रकार से प्रावृड यानी वर्षा ऋतु में जिस प्रकार से बिजली चमकती है आकाश में, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी केवल क्षणिक प्रकाश प्रदान करने वाली हैं। इनका प्रकाश सूर्य की भांति हमेशा नहीं बना रहता। इनका प्रकाश केवल क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए प्रकाशित करती हैं, अन्यथा यह अंधकार ही में डुबो देती हैं। तो आज के अंक में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे के गद्यांशों को हम अपने अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। जय श्री राम।